नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रखर गूंज टॉक्स विद नीलू सिन्हा पर। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर अक्सर लोग बात नहीं कर पाते, लेकिन इस समस्या से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका जवाब इंसान सारी उम्र नहीं ढूंढ पाता, लेकिन उसका जीवन, उसका मन इतना प्रभावित रहता है कि उसे अपने रिश्ते से ही कोफ्त होने लगती है। सेक्स इज एडिक्शन नॉट लव एक ऐसी किताब है जो आपके मन को खोलती है और आपकी उस समस्या से आपको रूबरू कराती है जो आपको चार दीवारी के अंदर आपके बिस्तर पर रोज आपके अंतर्मन को बीमार और बीमार करती है। किताब खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्यों हम प्यार को समझ नहीं पाते? क्यों हम सेक्स और प्यार में उलझ जाते हैं और अंततः खुद को खो देते हैं? आज मैं आपसे यह नहीं कहने आई हूं कि आप किसी किताब को पढ़ें। मैं आपसे यह कहने आई हूं कि आप अपनी जिंदगी को देखें, समझें और बदलें। हमारी दुनिया में प्यार और सेक्स की परिभाषा इतनी उलझी हुई है कि अक्सर हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा जुनून हमें जकड़ रहा है या हम इसे नियंत्रित कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा, मैं हैरान रह गई थी। यह सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह जीवित अनुभवों, दर्द, संघर्ष और आशा की कहानी है। हमारे समाज में लोग आसानी से कहते हैं, लड़कों और लड़कियों के बीच यह सामान्य है, लेकिन यह सामान्य नहीं है। यह एक बीमार आदत, एक अंधाधुंध चाहत और कभी-कभी आत्मविनाश की ओर ले जाने वाला रास्ता हो सकता है। हम सोचते हैं कि प्यार हमें खुश करता है, लेकिन कभी-कभी प्यार ही हमें सबसे अधिक चोट पहुंचाता है। कितना अजीब है कि वही भावना जिसे हमने सबसे पवित्र माना, वही हमारे सबसे गहरे डर और कमजोरी का कारण बन जाती है। सेक्स और प्यार का यह जुनून, जिसे किताब में सेक्स एंड लव एडिक्शन कहा गया है, हमारे जीवन को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेता है। हम शुरू में इसे समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं, बस थोड़ी खुशी चाहिए, बस थोड़ी उत्तेजना चाहिए। लेकिन यही उत्तेजना हमें धीरे धीरे अंधेरे की ओर ले जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, यह आदत और गहरी होती जाती है। पहले यह सिर्फ विचारों तक सीमित होता है, फिर व्यवहारों में, और अंत में यह हमारी आत्मा और पहचान पर कब्जा कर लेता है। आप जानते हैं, इस किताब में कई उदाहरण हैं। जैसे एक महिला जिसने अपने जीवन का अधिकतर समय अपनी इच्छा के लिए बिताया। वह प्यार में इतना उलझ गई कि उसके पास अपने परिवार, अपने दोस्तों या अपने खुद के जीवन के लिए समय ही नहीं बचा। उसने अपने लिए खुशियां बनाई, लेकिन वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसने सच में प्यार को समझा ही नहीं। और यह सिर्फ महिला की कहानी नहीं है, पुरुष भी इस जाल में फंसते हैं। किताब में एक युवा पुरुष का उदाहरण है, जिसका सेक्स और प्यार के प्रति जुनून उसे उसके करियर और जीवन से दूर ले गया। वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया, अपने रिश्तों में विफल रहा और लगातार खुद को दोषी महसूस करता रहा। हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ शारीरिक या यौन आकर्षण की बात है, लेकिन यह मानसिक और भावनात्मक पकड़ भी है। यह हाई टॉलरेंस, डिपेंडेंस, क्रेविंग, विड्रॉवल, ऑब्सेशन और कंपल्शन के रूप में सामने आती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी यौन अनुभव, कल्पना, अश्लील सामग्री या भावनात्मक यौन जुड़ाव से गुजरता है, तो शरीर के भीतर एक खास तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। दिमाग में डोपामिन नाम का रसायन तेजी से निकलता है, जिसे आम भाषा में खुशी का हार्मोन कहा जाता है। यही वह पल होता है जिसे हम अच्छा एहसास कहते हैं। उस समय व्यक्ति को लगता है कि उसे कुछ खास मिल गया है, एक सुकून, एक उत्तेजना, एक राहत। यही शुरुआती हाई है।
यह हाई दिखने में छोटा होता है, लेकिन दिमाग इसे बहुत गंभीरता से दर्ज कर लेता है, जैसे कोई यादगार अनुभव। धीरे धीरे दिमाग यह सीख लेता है कि इस एहसास को कैसे दोहराया जाए। व्यक्ति बार बार उसी अनुभव को ढूंढने लगता है। पहले जो चीज कुछ सेकंड या कुछ मिनट की खुशी देती थी, वही अब उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। यह इसलिए नहीं होता कि व्यक्ति लालची है, बल्कि इसलिए कि दिमाग ने उस खुशी को सामान्य मान लिया है। यही वह अवस्था है जिसे हम क्षमता का बढ़ना या टॉलरेंस कहते हैं। अब वही अनुभव दोबारा वही असर नहीं करता, इसलिए व्यक्ति अनजाने में कुछ नया, कुछ ज्यादा, कुछ तीव्र ढूंढने लगता है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें रुकने का बटन दिखता ही नहीं। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर यह मानता है कि वह सब कुछ नियंत्रण में रख सकता है। उसे लगता है कि मैं चाहूं तो रुक सकता हूं, लेकिन असलियत यह होती है कि अब यह व्यवहार उसके दिमाग की प्राथमिकता बन चुका होता है। जैसे किसी को चाय या सिगरेट की आदत हो जाती है, वैसे ही यह यौन या भावनात्मक निर्भरता धीरे धीरे व्यक्ति की रोजमर्रा की जरूरत बन जाती है। व्यक्ति इसके बिना बेचैन, अधूरा और खाली महसूस करने लगता है। यह सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, यह मन और भावनाओं की गहरी पकड़ होती है। यही वह अवस्था है जिसे हम निर्भरता कहते हैं, जहां व्यक्ति खुद को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह फंस चुका होता है। जब यह निर्भरता गहरी हो जाती है, तब एक और भावना जन्म लेती है, लालसा। लालसा का मतलब सिर्फ चाहत नहीं होता, बल्कि एक बेचैनी भरी जरूरत होती है। व्यक्ति दिन भर उसी अनुभव के बारे में सोचता रहता है। अगर उसे वह अनुभव नहीं मिलता, तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। चिड़चिड़ापन, उदासी, गुस्सा, अकेलापन और कभी-कभी बेहद नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कुछ लोगों में यह अवस्था इतनी तीव्र हो जाती है कि उन्हें लगता है जैसे जीवन ही अर्थहीन हो गया हो। यह बहुत गंभीर स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति को खुद से लड़ना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस आदत या निर्भरता को छोड़ने की कोशिश करता है, तब शरीर और मन दोनों विरोध करते हैं। जैसे किसी को लंबे समय तक दवा लेने के बाद अचानक बंद करने पर तकलीफ होती है, वैसे ही यहाँ भी होता है। नींद बिगड़ जाती है, भूख कम हो जाती है, ध्यान भटकता रहता है। व्यक्ति अंदर से खाली और बेचैन महसूस करता है, जैसे कुछ छूट गया हो। यह वही समय होता है जब व्यक्ति सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है, और यही उसे सबसे ज्यादा सहारे और समझ की जरूरत होती है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और चीज बहुत चुपचाप बढ़ती है, आसक्ति या ऑब्सेशन। व्यक्ति की सोच धीरे धीरे एक ही दिशा में सिमटने लगती है। उसकी कल्पनाएं, उसके फैसले, उसका समय, सब उसी एक विषय के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वह बाहर से सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर उसका मन लगातार उसी उलझन में फंसा रहता है। यही कारण है कि उसके रिश्ते, उसका काम और उसका आत्मसम्मान प्रभावित होने लगता है। और अंत में आता है वह चरण जहां व्यक्ति को लगता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। वह यह मान लेता है कि मुझसे यही होगा, मैं बदल नहीं सकता, जबकि सच्चाई यह है कि नियंत्रण उसके हाथ में नहीं रहता, बल्कि वह व्यवहार उसे नियंत्रित करने लगता है। यह मजबूरी की स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति खुद को दोषी भी मानता है और असहाय भी महसूस करता है। यह कोई चरित्र दोष नहीं है, यह कमजोरी नहीं है। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, जिसे समझा जा सकता है और जिससे बाहर निकला जा सकता है। सही जानकारी, सही समर्थन और सही समय पर मदद से व्यक्ति दोबारा संतुलित जीवन की ओर लौट सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति खुद को दोष देना बंद करे और खुद को समझने की कोशिश करे, क्योंकि जब समझ आती है, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। सीक्रेसी यानी छुपाव।
यही वह बिंदु है जहां सेक्स एंड लव एडिक्शन सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों को छुपाने लगता है, तो असल में वह केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी दूरी बना रहा होता है। शुरुआत में यह छुपाव बहुत छोटा होता है, कुछ बातें न बताना, कुछ सच अधूरा छोड़ देना, कुछ व्यवहारों को नॉर्मल कहकर टाल देना। लेकिन धीरे धीरे यही छुपाव एक ऐसी दीवार बन जाता है जिसके पीछे व्यक्ति अकेला रह जाता है। सेक्स एंड लव एडिक्शन में छुपाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि भीतर कहीं न कहीं शर्म होती है। यह शर्म इस बात की नहीं होती कि इच्छा है, बल्कि इस बात की होती है कि इच्छा अब नियंत्रण में नहीं रही। व्यक्ति जानता है कि जो हो रहा है वह केवल आनंद नहीं है, उसमें बेचैनी है, अपराध बोध है और खालीपन है। लेकिन इसे स्वीकार करना कठिन होता है, इसलिए सच छुपाया जाता है। यहीं से झूठ शुरू होता है। दूसरों के सामने झूठ, ताकि सवाल न पूछे जाए। रिश्तों में झूठ, ताकि असली व्यवहार सामने न आए। और सबसे खतरनाक झूठ, खुद से झूठ। खुद से कहा जाता है, मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं। अभी समस्या नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन सच यह है कि जब झूठ खुद से बोला जाने लगे, तब एडिक्शन गहराई पकड़ चुका होता है। क्योंकि अब व्यक्ति केवल व्यवहार नहीं छुपा रहा, बल्कि अपनी तकलीफ को भी दबा रहा है। सेक्स एंड लव एडिक्शन में छुपाव दर्द को कम नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा करता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक लगातार बेचैनी चलती रहती है। मन एक ही समय में दो हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा जो आनंद चाहता है और दूसरा जो शांति चाहता है। इसी टकराव से मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, अवसाद और आत्मघृणा जन्म लेती है। इस स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि वह अकेला है। उसे लगता है कि यह समस्या शायद उसी के साथ है। उसे लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन यह धारणा खुद इस एडिक्शन का हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि बहुत से लोग इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकतर लोग इसे नाम नहीं दे पाते। वे इसे कमजोरी, गलत आदत या चरित्र की समस्या मान लेते हैं, जबकि असल में यह एक मानसिक और भावनात्मक निर्भरता है। बहुत से लोग इस समस्या को पहचान ही नहीं पाते क्योंकि समाज ने कभी सिखाया ही नहीं कि प्यार और सेक्स की सीमा क्या है और कब इच्छा बीमारी का रूप ले लेती है। बचपन से ही सिखाया गया कि इन विषयों पर चुप रहो। नतीजा यह हुआ कि जब समस्या पैदा हुई तो भाषा ही नहीं थी उसे समझने की। कुछ लोग इसे पहचान लेते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार करना मतलब यह मान लेना कि नियंत्रण हाथ से निकल रहा है। यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके साथ डर जुड़ा होता है, रिश्ते टूटने का डर, इस्त जाने का डर और खुद की छवि टूटने का डर। लेकिन इसी डर के बीच एक महत्वपूर्ण सच्चाई मौजूद है, मदद उपलब्ध है, रिकवरी संभव है। और रिकवरी का पहला कदम यही है कि छुपाव टूटे। रिकवरी का मतलब यह नहीं कि एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। सेक्स एंड लव एडिक्शन में बदलाव धीरे धीरे आता है। यह हर दिन की जागरूकता है। हर दिन खुद से ईमानदारी है। हर दिन यह समझना है कि आज किस भावना ने मुझे ट्रिगर किया, अकेलापन, तनाव, डर या अस्वीकृति का भाव। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। क्योंकि यह समस्या अकेले में पनपी है, तो इससे बाहर निकलने के लिए जुड़ाव जरूरी है। अपने आप से जुड़ाव, अपने भरोसेमंद लोगों से जुड़ाव और उन लोगों से जुड़ाव जिन्होंने इस रास्ते को पहले तय किया है। जब व्यक्ति बोलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे शर्म कम होती है। जब शर्म कम होती है, तो नियंत्रण लौटना शुरू होता है। और जब नियंत्रण लौटता है, तो रिश्तों में भी सच्चाई और स्थिरता आने लगती है।
यह समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स एंड लव एडिक्शन केवल व्यक्ति की निजी लड़ाई नहीं है, यह सामाजिक स्तर पर भी आकार लेती है। ऐसे समाज में जहां भावनात्मक शिक्षा नहीं दी जाती, जहां अकेलेपन को कमजोरी माना जाता है और जहां सेक्स को या तो पाप या केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता है, वहां यह समस्या और गहरी होती जाती है। यह मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी है, क्योंकि इसमें दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम शामिल होते हैं। बार बार मिलने वाला तात्कालिक सुख दिमाग को इस कदर प्रशिक्षित कर देता है कि शांति, स्थिरता और गहराई उबाऊ लगने लगती है। यही कारण है कि व्यक्ति अच्छे रिश्तों के होते हुए भी बेचैन रहता है। और अंततः यह इंसानियत की समस्या है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद से कटा हुआ होता है तो वह दूसरों से भी पूरी तरह जुड़ नहीं पाता। रिश्ते इस्तेमाल में बदल जाते हैं और प्यार नियंत्रण में। रिकवरी का मतलब है फिर से इंसान बनना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, अपने डर को पहचानना और यह स्वीकार करना कि मदद लेना कमजोरी नहीं है। जब छुपाव खत्म होता है तभी हीलिंग शुरू होती है, और जब हीलिंग शुरू होती है तभी सेक्स एंड लव एडिक्शन अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। लेकिन यहाँ आशा की किरण है, और यह कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग और व्यवहार की वास्तविक क्षमता पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका बार बार एक ही तरह के रिश्तों में उलझना, किसी के बिना बेचैन हो जाना या सेक्स और भावनात्मक नज़दीकी को ही राहत का साधन बना लेना कोई चरित्र दोष नहीं, बल्कि एक विकसित होती हुई आदत है, तभी बदलाव की नींव पड़ती है। सेक्स एंड लव एडिक्शन इंसान को यह महसूस कराती है कि वह कमजोर है या उसके बस में कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि यह समस्या दिमाग के उसी हिस्से से जुड़ी होती है जो अन्य लतों में सक्रिय होता है। जैसे जैसे यह समझ बढ़ती है, व्यक्ति खुद को दोष देना बंद करता है और अपने व्यवहार को समझने लगता है। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह लत चुप्पी में बढ़ती है। जब भावनाएं, इच्छाएं और डर भीतर ही दबे रहते हैं तो वे और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उन्हें शब्द देता है, साझा करता है, दिमाग को यह संकेत मिलता है कि वह अकेला नहीं है। यही एहसास रिकवरी की पहली सीढ़ी बनता है। सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्यार और एडिक्शन अक्सर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी जड़ अलग होती है। प्यार स्थिरता और सम्मान देता है, जबकि एडिक्शन तीव्रता और तुरंत राहत चाहता है। जब यह अंतर साफ होने लगता है, तब इंसान अपने फैसलों को बेहतर ढंग से देखने लगता है। भावनाएं समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब उन्हें समझे बिना ही शांत करने की कोशिश की जाती है। अकेलापन, डर और अस्वीकृति की पीड़ा जब सीधे सेक्स या रिश्तों से दबाई जाती है, तब लत मजबूत होती है। लेकिन जब इन्हें पहचान लिया जाता है, तब वही भावनाएं नियंत्रण की ओर ले जाती हैं। सोच और आदतें यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती हैं। मुझे किसी की जरूरत है तभी मैं पूरा हूँ, जैसी धारणाएं व्यक्ति को बार बार उसी चक्र में लौटाती हैं। जैसे जैसे यह सोच बदलती है, छोटे छोटे निर्णय बदलते हैं, और वही बदलाव धीरे धीरे व्यवहार को बदलने लगते हैं। अपनी जिंदगी पर काबू पाने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि हर तीव्र चाहत पर तुरंत प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है, तब उसके भीतर असली शक्ति लौटने लगती है। यही आशा की किरण है, शांत, वास्तविक और जीवन बदलने वाली। आज ही से, अभी से अपने आप से संकल्प लीजिए, मैं अपनी जिंदगी में प्यार और सेक्स को समझदारी से चुनूंगी। मैं अपनी आदतों को नियंत्रित करूंगी। मैं खुद की इज्जत और खुशहाली के लिए लड़ूंगी। किताब में यह भी कहा गया है कि रिकवरी में छोटी छोटी जीतें बड़ी बनती हैं। हर दिन का संघर्ष, हर पल की जागरूकता, हर निर्णय, यह आपको मजबूत बनाता है। हम सबको यह समझना होगा,
प्यार और सेक्स केवल आनंद नहीं है, यह शक्ति भी है। और शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। आज से आप अपने जीवन का नायक बने। आज से आप अपने जीवन की कहानी के लेखक बने। और याद रखिए, हर बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। हर मुश्किल समय हमें मजबूत बनाता है। हर जागरूकता एक नई शुरुआत है। आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज मायने रखती है। आपका साहस मायने रखता है। और आपकी जिंदगी मायने रखती है। तो उठिए, खड़े हो जाइए और कहिए, मैं बदलूंगी, मैं सुधारूंगी और मैं जीवन को अपनी शर्तों पर जीऊंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई शख्सियत के साथ।